Next is some definitions in vector algebra. First one is equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. Let us suppose we have two equal vector, vector A and vector B. Both these vectors are moving along this direction. Let us suppose both these vectors are मूविंग इन ईस्टवर्ड, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सपोज कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. मतलब ये भी अगर सपोज 6 है, ये भी 6 है, मीन्स मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 6 मीटर. और किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में. सेम बी का भी सेम मैग्नीट्यूड है 6 मीटर और सेम डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट में. ठीक है. सो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल. बट इफ़ अ वेक्टर, इफ़ दिस वेक्टर is displaced parallel to itself, it remain equal to itself. अगर मान लो कि बी वेक्टर को हम थोड़ा सा डिस्प्ले आउट करते हैं, ठीक है, तो भी ए एंड बी रिमेन्स इक्वल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. क्योंकि देखो बी है, इसका मैग्नीट्यूड तो हमने सेम ही रखा, बस इसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसको चेंज कर दिया. देखो कि सपोज कि पहले दोनों का सेम स्टार्टिंग पॉइंट सेम जगह पे स्टार्ट हो रहा था, ओ एंड ओ प्राइम सेम पॉइंट से जगह से स्टार्ट हो रहे थे. अब मैंने ओ डैश को थोड़ा सा क्या कर दिया? डिस्प्ले आउट कर दिया. ठीक है. बट द बी वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एज बिफोर, जैसे पहले था, एंड द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज ऑल्सो सेम, दैट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but having an opposite direction. तो नेगेटिव वेक्टर में क्या है कि हमारे पास जो एक वेक्टर ए वेक्टर सपोज इस साइड में जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, और दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, जैसे ए है और ए ही रहेगा, बट नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन इन्वर्ट होगी पहले से. अब ये किस डायरेक्शन में जाने लगा? टुवर्ड्स वेस्ट. नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर. The modulus of a vector means the length or the magnitude of that vector. Let us suppose the modulus of vector A. It is equal to modulus of A. तो हम यहाँ पे modulus को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, mod of this A vector. और एक बात का ध्यान रखना है आपने कि जब हम इसका मॉडुलस ले रहे हैं तो ये मॉडुलस इस एरो जो है, जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको कैंसिल कर देगा. तो हमारे पास ए आ जाएगा, जिसके ऊपर मैंने कोई एरो नहीं लगाया. अब जिसके ऊपर कोई एरो नहीं होता वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. तो किसी भी अगर वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं तो वो जो वेक्टर है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी में. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट वेक्टर. अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड drawn in the direction of a given vector. तो यूनिट वेक्टर जो होता है इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. लेट अस सपोज वी हैव अ वेक्टर ए, वी कंसिडर अ वेक्टर ए वेक्टर, एंड द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज ए. ठीक है. जब हम किसी वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मॉडुलस के साथ ये एरो क्या हो जाता है? कैंसल. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आया? ए वेक्टर अपॉन ए, एंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप. हेयर ए कैप हम यूनिट वेक्टर को ए कैप के साथ भी प्रोनाउंस इसको कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को. तो देखो कि अगर पार्टिकल है विच इज़ मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, तो ए वेक्टर जो है कि सपोज कि इस डायरेक्शन में ए वेक्टर एक्ट कर रहा है. जब वह जो पार्टिकल ए से बी तक अगर मूव करके गया तो उसमें हमारे पास ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. सो हेयर द मैग्नीट्यूड इज ए एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस यूनिट वेक्टर, दैट इज ए कैप. Important points are the magnitude of a unit vector is a unity. The magnitude of a unit vector is unity means कि let us suppose I cap is a unit vector which is acting along x axis, j cap is a unit vector which is acting along y axis,
and z k cap is a unit vector which is acting along z axis. So यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप इन तीनों एक्सिस के रिस्पेक्टिवली क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं. तो अगर इन यूनिट वेक्टर्स का अगर मैं मॉडुलस लेती हूँ, आई कैप मॉडुलस, जे कैप मॉडुलस और के कैप मॉडुलस, वो क्या आता है हमारे पास, यूनिटी. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर मीन्स द मॉडुलस ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी. The unit vector gives the direction of a vector. Third, a unit vector has no units or dimension. Unit vector की कोई unit नहीं होती, कोई dimension नहीं होती. It just provide the direction of a vector. Next है हमारे पास fixed vector. The vector whose initial point is fixed is called fixed vector or localized vector. सो इस केस में अगर पार्टिकल ओ से पी तक जा रहा है तो हमें पता है कि इसका इनिशियल पॉइंट ओ गया है फिक्स. ठीक है, तो इस टाइप के जो वेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर. नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर. अ वेक्टर हुज इनिशियल वेक्टर इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ फ्री वेक्टर. बच्चे ध्यान से देखो कि हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. तो ओरिजिन मान लो स्टार्टिंग पॉइंट उस पार्टिकल का है ओ पॉइंट. यहाँ से उस पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया. लेट अस सपोज पार्टिकल इज इनिशियली मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. हेयर आई कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर along the x-axis. After reaching point A, particle moves with velocity 12 meter per second from point A to point B, and then from B to C, the particle moves with speed or velocity 13 meter per second, and then from C to P with the velocity 15 meter per second and so on. Here I cap जो है हर एक के साथ मैंने आई कैप जहाँ पे लगाया है जो वेलोसिटी के साथ, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को. सो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करी है और एज वेल एज डायरेक्शन. हेयर मैग्नीट्यूड क्या है, ओ से ए तक 10, और आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल. सो आप ध्यान से देखो कि इस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर है ओ से ए तक 10 है और ए से बी तक 12 है. मतलब ओ से ए तक उसका इनिशियल पॉइंट ओ है, ए से बी तक उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ए. क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 12 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ पे जो वेलोसिटी बोली है, मैंने ये बोला कि जब वो ए से बी तक गया तो उस इतनी वेलोसिटी से गया. तो बी से सी तक गया तो वो 13. तो यहाँ पे उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज. मतलब इनिशियल पॉइंट क्या फिक्स नहीं रह रहा इन केस ऑफ अ फ्री वेक्टर. सो वेलोसिटी वेक्टर इज अ free vector. Next is collinear vectors. The vector which either act along the same line or along parallel lines are called collinear vectors. Number 1 is two collinear vectors having same direction, that is theta is equal to 0, are called like or parallel vectors. If we have two vectors A and B having same direction means the angle between these two vectors is 0, that is theta is equal to 0, then these two vectors are called collinear vectors. If these two vectors are parallel with respect to each other, then these two vectors are also called collinear vectors. The two collinear vectors having the opposite direction, that is theta is equal to 180 degree, are called unlike or anti-parallel vectors. Let us consider two vectors A and B which are moving in the opposite direction. अगर वो opposite direction में जा रहे हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री. ठीक है. If these two vectors are anti-parallel means one vector is going in this direction and another vector is going in this direction, but these two vectors are
antipolar with respect to each other, then these two vectors are also called collinear vectors. Next is coplanar vectors. The vectors which act in the same plane are called coplanar vectors. Let us consider a notebook. जैसे मैंने यहाँ पे एक नोटबुक ली, अभी ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी. प्लेन क्या होता है? जिसमें दो डायरेक्शन होती हैं, टू डायमेंशन होता है. अगर ये एक वन डायरेक्शन होगी उसकी, ये दूसरी डायरेक्शन होगी. सो ये क्या हो गया? प्लेन. अगर हम इसमें दो कोई वेक्टर रख रहे हैं, अब ये दोनों वेक्टर जो ये कॉपी है उसके प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो ये इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर, जो सेम प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं. नेक्स्ट वी हैव a vector that is co-initial vectors. The vectors which have same initial point are called co-initial vectors. Let us suppose we have three vectors, A vector, B vector and C vector. All these three vectors have common initial point, that is O. So these three vectors are called co-initial vectors. Next is coterminous vector. The vector which have common terminal point, that is common end point, are called coterminous vectors. So let us consider we have three vector A, B and C. All these three vectors have common terminating point, common end point, ठीक है. So that vectors are called coterminous vectors. Next is zero vector. A zero null vector is a vector that has zero magnitude and an arbitrary direction. Arbitrary direction का मतलब होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नॉट इन पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन, ठीक है. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो वेक्टर. सो जब हम ज़ीरो लिखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर लिखना है तो उसके ऊपर ज़ीरो वेक्टर लिखते हैं हम, ठीक है. सो ज़ीरो जो वेक्टर होता है उसका ज़ीरो मैग्नीट्यूड, हेयर मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो, और वेक्टर इसके ऊपर हमने एरो डाला है तो ये हमारे पास क्या बन गया? ज़ीरो वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड हमें पता है ज़ीरो है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी हो सकती है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है. सो व्हाट इज़ नीड ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर? नंबर वन, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन व्हाट इज़ ए माइनस बी? देन ए माइनस बी इज इक्वल टू, put the value of a is equal to b here, so b minus b is equal to 0. so here 0 is हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिख सकते, ज़ीरो वेक्टर लिखेंगे, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर, बिकॉज द रिजल्टेंट of difference of two vector is also a vector quantity. So here we put arrow on 0. If mu is equal to minus lambda, then what is lambda plus mu into a vector? So put mu is equal to minus lambda here. So lambda minus lambda into a vector again is equal to 0 vector. Next, what are properties of zero vectors? Number one, when a vector is added or subtracted to a zero vector, when a vector is added or subtracted to a zero vector, we get the same vector. Here we get same vector, that is a vector, when it is added to zero vector. Here we get the same vector when it is subtracted to zero vector. The second is the multiplication of a non-zero real number n with a zero vector is again a zero vector. When we multiply a zero vector with a non-zero real number, we get a zero vector. Third, if lambda and mu are two different non-zero real numbers, then the relation lambda a vector is equal to mu b vector. Here lambda and mu are not equal to 0. Here lambda and mu are not equal. यहाँ पे lambda और mu दोनों equal नहीं है, and these two are non-zero real numbers. So this relation can hold only if both a
and B vector are ज़ीरो वेक्टर्स, बिकॉज अगर लैम्डा न्यू हमारे पास जो ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया ये दोनों नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन कब होल्ड होगा, जब ए और बी वेक्टर की वैल्यू सेम होगी। तो वैल्यू इसमें क्या आ सकती है, अगर ये दोनों क्या होंगे, ज़ीरो वेक्टर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 1 ले लें और बी की भी 1 ले लें तो लैम्डा इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के। बट हमने यहाँ पे क्या लिया है कि लैम्डा और म्यू बोथ आर डिफरेंट, so the only possibility which is left, that is both a and b vector should be equal to 0 vectors. Next topic is multiplication of a vector by a real number. The multiplication of a vector a vector by a real number lambda becomes another vector lambda a vector. Its magnitude becomes lambda times the magnitude of the given vector, and its direction is the same or opposite to that of a vector according as lambda is a positive or negative real numbers. इसमें हम क्या करें कि let us suppose we have a vector a and we multiply a vector a with a real number, that is lambda, non-zero real number lambda. Put lambda is equal to +2. So here lambda into a vector, the multiplication of a vector with the real number, we get another vector, that is b vector. तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अनदर वेक्टर आ जाएगा, दैट इज़ बी वेक्टर. सो लैम्डा की अगर वैल्यू हमने यहाँ पे +2 फिल की तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, 2a वेक्टर. तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अनदर वेक्टर इज़ बी वेक्टर इज़ ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, a वेक्टर, while the direction of b is same as that of direction of a. तो हमारे पास b की डायरेक्शन सेम आ जाएगी जो कि किसकी डायरेक्शन है, a की. बट इफ़ वी पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2, सो हेयर द डायरेक्शन ऑफ b इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ a, but the magnitude of b is twice the magnitude of a, but direction is opposite to that of a. Next is multiplication of a vector by a scalar. When a vector a is multiplied by a scalar s, it become a vector s a vector whose magnitude is s times the magnitude of a vector. It act along the direction of a vector. The unit of SA vector is different from unit of वेक्टर a. तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई a वेक्टर है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई किसी स्केलर के साथ करते हैं, जैसे s हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसको एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक अनदर वेक्टर आता है. ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो s टाइम्स होगा a वेक्टर की. और इस केस में हमारे पास जो ऐसे वेक्टर आएगा उसकी यूनिट भी डिफरेंट होगी, किससे, जो हमारे पास वेक्टर a होगा उसे उसकी यूनिट भी क्या आएगी, डिफरेंट. लेट अस सपोज कि हमारे पास a वेक्टर कोई वेलोसिटी वेक्टर है और लैम्डा हमारे पास क्या है, स्केलर. तो हमें पता है स्केलर मास कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. तो ऐसे वेक्टर किसके बराबर आ गया, मास इंटू वेक्टर a इज़ वेलोसिटी. सो मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम. नाउ इन SI, unit of mass is kilogram, unit for velocity is meter per second, so this is a unit of momentum.